अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने पढ़ा था कि रिसर्च प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। तो वो पहले मुझे लिख के दिखाएं डेक्लरेटिव फॉर्मेट में, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है वो लिख के दिखाएं मुझे। प्रीवियस लेक्चर की क्या किसी को समझ नहीं आई? स्टेटमेंट लिख के दिखाएं। आज हमने स्टार्ट करना है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। उसके ऑब्जेक्टिव हैं कि डेवलप करना सीखेंगे आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव, डिस्कस करेंगे रिसर्च पर्पस को, एक्सप्लेन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ स्टेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करेंगे। Introduction. Research is an organized investigation of a problem
in which there is an attempt to gain solution to a problem. रिसर्च में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम पहले एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं. टू गेट राइट सोल्यूशन ऑफ अ राइट प्रॉब्लम, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन, राइट प्रॉब्लम का राइट सोल्यूशन हासिल करने के लिए क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम रिसर्च में करना क्या चाह रहे हैं. क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एनलाइटन द वे इन विच द रिसर्चर हैज टू प्रोसीड. तो ये रास्ता दिखाते हैं हमें रिसर्चर को कि किस तरफ जाना है, रिसर्च में क्या करना है नेक्स्ट. मीनिंग. A research objective is a clear, concise, declarative statement which provide direction to investigate the variable. जैसे हमने रिसर्च प्रॉब्लम में पढ़ा था कि उसको दो तरह की स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में और डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट में. लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट में ही लिखते हैं. हम अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में नहीं लिखते. Generally, research objectives focus on the way to measure the variable, such as to identify or describe them. Research objective हमें रास्ता दिखाता है कि हमने वेरिएबल कैसे मेजर करने हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है, कैसे अपने वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करना है. Sometimes objectives are directed toward identifying the relationship or difference between two variables. समटाइम जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो तो या दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं या उनके दरमियान डिफरेंस को बताते हैं. रिसर्च ऑब्जेक्टिव आर द रिजल्ट सो बाय द रिसर्चर एट द एंड ऑफ रिसर्च प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, व्हाट द रिसर्चर विल बी एबल टू अचीव एट द एंड ऑफ रिसर्च स्टडी. रिसर्च ऑब्जेक्टिव वो रिजल्ट्स हैं जो कि हम रिसर्च के एंड पे अचीव करना चाह रहे होते हैं, हमें वही बताते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वही होगा जो आप एंड रिजल्ट ऑब्टेन करना चाह रहे हो. The objective of a research project summarize what is to be achieved by the study. ऑब्जेक्टिव जो है वो समराइज करते हैं कि एट द एंड हमने क्या अचीव करना है रिसर्च स्टडी के. Objective should be closely related to the statement of the problem. और जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्टेटमेंट से क्लोजली रिलेटेड होते हैं. रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते क्या है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव से हमें बताते हैं कि हमने क्या करना है, अचीव क्या करना है. जैसे आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज की लेक्चर के, तो हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, यही रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी. ऑब्जेक्टिव का मीनिंग तो सेम है हर जगह पे. ये यहाँ पे जैसे मैंने स्लाइड शुरू करने से पहले अपने ऑब्जेक्टिव बताए कि हम ये वाले लेक्चर में ये करना चाह रहे हैं और एट द एंड हम ये अचीव कर लेंगे. इसी तरह रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी वही होता है कि हम एट द एंड रिजल्ट जो है वो क्या ऑब्टेन करना चाह रहे हैं अपनी स्टडी करके. Characteristics of research objective कौन से हैं? Research objective is a concrete statement describing what the research is trying to achieve. कि रिसर्च क्या अचीव करना चाह रही है. A well worded objective will be smart.
तो आपके जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए शुड बी स्मार्ट. स्मार्ट स्टैंड फॉर एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, A for attainable, R for realistic, and T for time bound. रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब उसको ज़्यादा आप ब्रॉड नहीं करोगे, वो स्पेसिफिक होंगे. मेजरेबल होने चाहिए, उसको मेजर कर सको. अटेनेबल होने चाहिए, उनको अचीव भी कर सको. ये नहीं कि इतने लंबे थोड़े ऑब्जेक्टिव बना दिए कि आप अटेन नहीं कर सकते. और शुड बी रियलिस्टिक, रियलिस्टिक होने चाहिए. जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा कि रिसर्च प्रॉब्लम थी टू फाइंड आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को फाइंड करना, जो कि रियलिस्टिक नहीं है. तो इस तरह के नहीं होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए ऑब्जेक्टिव. एंड टाइम बाउंडेड, और टाइम बाउंडेड होने चाहिए कि विद इन टाइम पे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लो. फॉर एग्जाम्पल आपका 1 ईयर का क्लिनिकल प्रैक्टिकम का प्रोजेक्ट है, तो आपके ऑब्जेक्टिव भी 1 ईयर के विद इन ही होने चाहिए. ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव आप 2-3 सालों के बना लो, तो उसको वो टाइम बाउंडेड नहीं होंगे. ठीक है, गुड. आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी है ठीक लिखी है. वेरी गुड वर्डा. आपने जो दोनों लिखी है बहुत अच्छी है, आप लोगों को समझ आ गई है. आज हम जो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं इन्हीं की पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर उसका ही हम जो है वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बनाएंगे. तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा. The research objective should be relevant, feasible, logical, observable, unequivocal and measurable. Unequivocal का मतलब है कि unequivocal का मतलब है कि ambiguous नहीं होने चाहिए. ठीक है, क्लियर होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, फिजिबल होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए. Objective is a purpose that can be reasonably achieved within the expected time frame and with the available resources. तो हमारा जो भी objective होना चाहिए वो हम within time frame उसको achieve कर लें, और available resources जो हमारे पास हैं उसके according ही हमने अपना objective बनाना है. The objective or research project summarize what is to be achieved by the study. At the end study के हमने क्या achieve करना है वो summarize करते हैं. The research objective are the specific accomplishment the researcher hopes to achieve by the study. और वो specific accomplishment हैं जो researcher की उम्मीद होती है कि जब मेरी study complete होगी तो at the end मैं ये चीजें achieve कर लूँगा. Objective में वो बताती हैं चीजें. ठीक है. The objective include obtaining answer to research question और testing the research hypothesis. ऑब्जेक्टिव हमें बताते हैं कि हमारे रिसर्च क्वेश्चन क्या है और हमने कौन से रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है. इतना क्लियर है जितना अभी तक पढ़ा है?
नीड ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। नीड क्यों, नीड क्या है या जरूरत क्यों महसूस होती है हमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव की। ये भी इम्पोर्टेंट स्लाइड है। द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव विल हेल्प रिसर्चर्स टू फोकस, अवॉइड, ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्शन। ये चार चीजें हैं जो कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिसर्चर को बताते हैं कि वो फोकस करे, अवॉइड करे, ऑर्गेनाइज करे और डायरेक्शन देते हैं। तो फोकस क्या है? विद क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव द रिसर्चर कैन फोकस ऑन द स्टडी। जब क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं तो जो रिसर्चर होता है वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर पाता है। उसको पता होता है, इसका एक फोकस होता है कि उसने क्या काम करना है रिसर्च स्टडी के ऊपर। अवॉइड, the formulation of research objective help the researcher avoid the collection of data which are not strictly necessary for understanding and solving problem that he or she has defined। और वो सिर्फ वही डाटा कलेक्ट करता है जो उसके लिए जरूरी होता है, और जो अननेसेसरी डाटा होता है उसको कलेक्ट करने से वो अवॉइड करता है। तो जरूरत इसीलिए महसूस होती है ताकि रिसर्चर फोकस कर सके अपने स्टडी ऑब्जेक्टिव को लेके कि उसने स्टडी में करना क्या है, और अवॉइड करे अननेसेसरी डाटा कलेक्शन को। ऑर्गेनाइज, the formulation of objective organize the study in clearly defined parts or phases। तो जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो ये हमारी स्टडी को ऑर्गेनाइज कर देता है क्लियरली डिफाइंड पार्ट्स में। डायरेक्शन, properly formulated specific objective will facilitate the development of research methodology and will help to orient the collection, analysis, interpretation and utilization of data। और ये रिसर्चर को एक डायरेक्शन देता है कि उसने अपनी मेथोडोलॉजी को किस तरफ लेके जाना है, और उसको हेल्प करता है सिलेक्शन ऑफ डेटा में, एनालिसिस ऑफ डेटा में, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा में। तो जरूरत क्यों महसूस होती है? ताकि एक तो रिसर्चर फोकस करे अपनी स्टडी के ऊपर, दूसरा अवॉइड करे अननेसेसरी डाटा कलेक्शन को, तीसरा ऑर्गेनाइज स्टडी हो जाती है, इसमें हेल्प मिलती है, और चौथा डायरेक्शन मिलती है कि उसने डाटा कलेक्शन को, एनालिसिस को, इंटरप्रिटेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा को किस तरफ लेके जाना है ऑब्जेक्टिव की हेल्प से। क्लियर ये वाली स्लाइड्स? करेक्टरिस्टिक मैं रिपीट कर रही हूँ कि करेक्टरिस्टिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, इनको हम मेजर कर सकें, अटेनेबल होने चाहिए, टाइम बाउंडेड होने चाहिए और रियलिस्टिक होने चाहिए। स्पेसिफिक मतलब ब्रॉड नहीं होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए कि हम इनको मेजर भी कर सकें कि हमने कितना ऑब्जेक्टिव अचीव किया, कितने नहीं अचीव किए, और अचीवेबल होने चाहिए। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही इस तरह के ऑब्जेक्टिव बना लें कि हमारे पास रिसोर्सेज भी पूरे ना हो और हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव ना कर सकें। रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंडेड होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव होते क्या है? ये एंड पे रिसर्च प्रोजेक्ट को, रिजल्ट्स को समराइज करते हैं कि हमने एंड पे अचीव क्या करना है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं।
और जो रिसर्चर ने होप या उम्मीद की होती है कि एट द एंड स्टडी के वो ये चीजें अचीव कर लेगा, उन चीजों को ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने एट द एंड अचीव क्या करना है। जैसे कि मेरे आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाने आ जाए, तो ये मेरा क्या है कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं ये रिजल्ट्स को अचीव करना चाह रही हूँ, मेरी ये होप है, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ये गोल नहीं है, गोल को अचीव करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव और गोल है वो सेम नहीं होते। गोल को अचीव करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, या कह लो कि गोल जो है वो ब्रॉडर टर्म है, उसको अचीव करने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव है। जैसे आप लोगों का गोल है कि आप लोगों ने बीएसएन करना है, और इस गोल को अचीव करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आपने स्टडी करनी है। ठीक है, क्लियर। तो गोल को अचीव करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव और गोल हैं वो दोनों चीजें सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, क्लियर हो गया डिफरेंट गोल्स और ऑब्जेक्टिव का। अब है ऑब्जेक्टिव की टाइप। दो तरह के होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है? आर ब्रॉडर गोल्स टू बी अचीव। ठीक है, अब जनरल ऑब्जेक्टिव को हम गोल कह सकते हैं, ब्रॉडर गोल्स होते हैं जिनको हमने अचीव करना है। The general objectives of the study state what the researcher expect to achieve by the study in general terms. General objectives are usually less in number. जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो लेस इन नंबर होते हैं, और ये ब्रॉडर टर्म में डिफाइन किया जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव को, या कह लो आप गोल्स जिसको कहते हैं उसको जनरल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। उसको अचीव करने के लिए फिर हम बनाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो है यूजुअली लेस इन नंबर होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ज्यादा होते हैं नंबर्स में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर शॉर्ट टर्म एंड नैरो इन फोकस. General objective can broken into small logically connected parts to form specific objective. जब हम जनरल ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव इज मेट थ्रू अकम्प्लिशिंग ऑल द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और जब हम सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मिला लेते हैं तो वो जनरल ऑब्जेक्टिव बन जाता है। Specific objectives are more in number and they systematically address various aspects of problem as defined under the statement of problem and key factors that is assumed to influence or cause the problem. Specific objectives जो है वो ज़्यादा होते हैं नंबर्स में, लेकिन जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो कम होते हैं। मतलब एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया और फिर हमने उसके कोई 4-5 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बना दिए। They should specify what the researcher will do in the study, where and for what purpose. Specific objective हमें बताते हैं कि रिसर्चर क्या करना चाह रहा है स्टडी में, कहाँ करना चाह रहा है और क्या पर्पस है उसका। ठीक है, तो जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के डिफरेंस क्लियर। ये अभी एक एग्जांपल देखते हैं तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस क्या है। जी सहर, आपने बिल्कुल सही लिखा। इसी तरह से होगा, हम अपने जर्नल ऑब्जेक्टिव को ही स्पेसिफिक में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये भी आप लिख सकते हो, टू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली और टू वर्क हार्ड टू स्टडी। इस तरह से इसके 3-4 बन जाएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव।
अब जैसे ये रिसर्च स्टेटमेंट है, तो आप जो बनाते हो ना अपने ऑब्जेक्टिव, वो आप अपनी रिसर्च स्टेटमेंट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को माइंड में रख के बनाते हो। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे। अब ये जो रिसर्च स्टेटमेंट लिखी हुई है, effectiveness of plan teaching on the knowledge of staff nurses working in psychiatric unit regarding physical restraint for psychiatric patient in selected hospital of Lahore। रिस्ट्रेन होता है जो उनको बांध के रखा जाता है, फिजिकल रिस्ट्रेन। तो उसका नॉलेज देखना है नर्सिस के ऊपर जो कि साइकेट्रिक यूनिट में काम कर रही हैं लाहौर के सिलेक्टेड हॉस्पिटल में। तो इसका जर्नल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू असेस द नॉलेज ऑफ स्टाफ नर्सिस वर्किंग इन साइकेट्रिक यूनिट रिगार्डिंग फिजिकल रिस्ट्रेंट। ये इसका जनरल ऑब्जेक्टिव बन गया। फिर अभी इस जनरल ऑब्जेक्टिव को अभी देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव बना है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना है। तो आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव जो बनेगा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। स्पेसिफिक उन्होंने क्या किया, जर्नल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बना लिया। टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग फिजिकल रिस्ट्रेंट अमंग नर्सेस वर्किंग इन साइकेट्रिक यूनिट, to evaluate the effect of plan teaching on physical restraint among nurses and to associate the knowledge with selected demographic variables। तो जर्नल ऑब्जेक्टिव को ही उन्होंने स्पेसिफिक कर लिया। नहीं, स्टडी पॉपुलेशन सेम होगी, आपके ऑब्जेक्टिव चाहे कितने ज्यादा हो लेकिन पॉपुलेशन आपकी सेम ही होगी। जो जर्नल ऑब्जेक्टिव की है वही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की पॉपुलेशन होगी, क्योंकि आपने उसी को डिवाइड किया ना जर्नल ऑब्जेक्टिव को। कोई नए तो ऑब्जेक्टिव नहीं लेके आया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, तो पॉपुलेशन आपकी वही रहेगी। अब जो जो आपने लिखी है ना, वर्धा ने लिखी है और एक और ने सिमला ने लिखी है, उसके आप जर्नल ऑब्जेक्टिव बना के दिखाओ मुझे। पहले अपनी अटेंडेंस लगवा लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अटेंडेंस जो है एक ही बार बच्चों मार्क किया करो, डबल अटेंडेंस मार्क मत किया करो। एक बार जब आप प्रेजेंट लिख देते हो तो वो मेरे पास आ जाती है।
ओके वरना आपने अच्छा ऑब्जेक्टिव बनाया। बाकी जो है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिव लिखना कैसे है। टू असेस फाइंड आउट पहले जो है टू का वर्ड यूज करती है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। मेथड ऑफ स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव, जो तरीका है कि हमने ऑब्जेक्टिव कैसे बनाने हैं वो अब हम पढ़ते हैं। While setting objective of the study, the following guideline must be taken care of. The objective should be presented briefly and concisely. Objective जो है वो brief होने चाहिए और concise होने चाहिए। सर आपने अच्छा नहीं लिखे, आपने नहीं लिखे, वो ये भी मैं पढ़ रही हूँ ना, मैं बताती हूँ आपको कि कैसे बनाने हैं। वर्ता ने सही ऑब्जेक्टिव बनाए हैं लेकिन बाकियों ने सही नहीं बनाए। टू टू का वर्ड यूज नहीं किया, बाकियों ने एक्शन वर्ब यूज नहीं की, वो भी हम पढ़ते हैं। The objectives should be presented briefly and concisely. They cover the different aspects of problem and its contributing factor in a coherent way and in a logical sequence. ठीक है, coherent होने चाहिए और logical sequence होना चाहिए उनका आपस में। The objective are clearly phrased in operational terms, specifying exactly what researcher is going to do, where and for what purpose. और वो क्लियरली बताने चाहिए कि वो रिसर्चर क्या करना चाह रहा है, किधर करना चाह रहा है और कैसे करना चाह रहा है। हमें ऑब्जेक्टिव से पता चलेगा। दे आर रियलिस्टिक कंसीडरिंग लोकल कंडीशन, और रियलिस्टिक होने चाहिए। यूज एक्शन वर्ब दैट आर स्पेसिफाई एनफ टू बी इवैल्यूएटेड। तो एक्शन वर्ब से आपने अपना ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करना है। जैसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में आपने एक्शन वर्ब पढ़ी है, टू कंपेयर, टू एवैल्यूएट, टू असेस, टू डिस्क्राइब। इस तरह से टू से स्टार्ट करेंगे आप और साथ में एक्शन वर्ब लगाएंगे। जैसे कि टू कंपेयर हो गया, टू एवैल्यूएट हो गया, टू असेस हो गया। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाओगे। Example of action verb are to assess, to identify, to find out, to determine, to compare, to verify, to calculate, to describe, to analyze, to establish, for example। ये सारी जो थी ना, ये एग्जाम्पल है, तो ये आप स्टार्ट में लगाओगे अपने ऑब्जेक्टिव के और फिर बनाओगे। अभी वर्धा ने जो बनाया उसने ठीक बनाए, कुछ कुछ ठीक नहीं थे। जैसे टू का उसने साथ में एक्शन वर्ब लगाई हुई है, टू असेस, टू कंपेयर, तो ये उसने बिल्कुल ठीक बनाए हैं। मुझे लगता है आपने ऑब्जेक्टिव पहले भी नहीं पढ़े हुए हैं। वर्धा की स्टेटमेंट दे के थोड़ा अंदाजा हो गया। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछे। देखिए इसमें भी जो मैंने आपको एग्जाम्पल, इसमें भी टू असेस यूज किया हुआ है, टू एवैल्यूएट, टू एसोसिएट, एक्शन वर्ब यूज की हुई है। अब मुझे जो है वो सब लोग एक एक ऑब्जेक्टिव बना के तो दिखाएं। कोई भी एक एक ऑब्जेक्टिव बना दे।
उम्मीद कर रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाते हैं कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम होती है ना, हम उसके साथ ही एक्शन वर्ब लगा देते हैं, तो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव बन जाता है। जैसे हमारा टॉपिक हो गया सपोज नॉलेज रिगार्डिंग हैंड हाइजीन अमंग नर्सिंग स्टूडेंट एट द प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर, ठीक है। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग हैंड हाइजीन, बाकी सारी स्टेटमेंट वही आ जाएगी। जस्ट मैंने साथ में शुरू में एक्शन वर्ब लगा लेनी है। वर्ड सिमला ने जैसे बनाया है कि जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके साथ आप पहले एक्शन वर्ब लगा लो तो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। गुड सिमला, अच्छा बनाया आपने। आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसके साथ जब एक्शन वर्ब लगा लेते हो तो वो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ये बताया मैंने। जैसे नॉलेज आप चेक करना चाह रहे हो, नॉलेज ऑफ स्टाफ नर्सेस वर्किंग इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल रिगार्डिंग फिजिकल रिस्ट्रेंट, ये आपका टॉपिक है। तो एक्शन वर्ब लगा लो टू असेस द नॉलेज ऑफ स्टाफ नर्सेस, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। एवन आपने इसके साथ एक्शन वर्ब किधर लगाया है? जब तक आप एक्शन वर्ब नहीं लगाओगे तब तक आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। और मैंने आपको बताया कि एक्शन वर्ब कौन कौन सी है जो आपने स्टार्ट में लगानी है, ये वाली। टू असेस, टू आइडेंटिफाई, टू फाइंड आउट, टू डिटरमिन, टू कंपेयर, टू कैलकुलेट, टू डिस्क्राइब, इनमें से कोई सी भी एक्शन वर्ब जब आप स्टार्टिंग में नहीं लगाओगे तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। जैसे आप देखो सिमरा ने जो बनाया ऑब्जेक्टिव, उसने सबसे पहले टू डिटरमिन एक्शन वर्ब साथ में लगाई है और बाकी उसकी वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाली ही चीजें हैं। तो इस तरह से बनता है ऑब्जेक्टिव। गुड, सिद्रा ने भी अच्छा बनाया है। चलिए नेक्स्ट चले, क्लियर हो गई चीजें, कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक?
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। द रिसर्च गोल इज ऑफन रिटन एज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जो गोल होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है उसको गोल भी कह सकते हैं, तो वो एज अ पर्पस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिसर्च प्रोजेक्ट में लिखी जाती है। It is usually easy to identify because the word purpose is clearly stated. The purpose of the study was, और जो शुरू होता है वो इससे शुरू होता है, वर्ड स्टार्ट इससे होता है, the purpose of the study। ठीक है, तो पर्पस जो है वो स्टार्ट ही पर्पस की स्टेटमेंट से होता है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि ये रिसर्च का पर्पस लिखा हुआ है। वैसे ऑब्जेक्टिव ज्यादा लिखे जाते हैं, पर्पस इतना लिखा नहीं जाता, लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। gives the general direction of the study which is stated in 1 to 2 lines, या एक से 2 लाइंस में ये जो है पर्पस बता दिया जाता है। गुड नया, सही है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाना आ गया, ठीक बना के दे रहे हो। और किसी ने ऑब्जेक्टिव बनाना है तो दिखा दो, लिखो भी। पर्पस पे चले जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दोनों स्टडी में लिखा जाता है, क्वांटिटेटिव में भी और क्वालिटेटिव में भी। ठीक है, गुड अल्फा, अच्छा बनाया आपने भी। क्वांटिटेटिव में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या आइडेंटिफाई करता है की वेरिएबल्स को, देयर पॉसिबल रिलेशन एंड पॉपुलेशन। आप जो अभी बना रहे हो आप क्वांटिटेटिव स्टडी के ही बना रहे हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है तो इसमें ही आपके स्टडी वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, उनका रिलेशनशिप और पॉपुलेशन के बारे में भी बताया जा रहा है इसमें। गुड गुलाम फातिमा। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की एग्जांपल है, हैंड वॉशिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। जो हैंड वॉशिंग है वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन की स्प्रेड को रोकता है। इज द यूज ऑफ सोप
and water or alcohol-based drug more effective in preventing these infections. इसको हम पर्पस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ डेक्लरेटिव स्टेटमेंट में ही होंगे। ऑब्जेक्टिव को हम इंटरोगेटिव नहीं लिखेंगे। ये बता रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, पॉपुलेशन को। ठीक है, क्वालिटेटिव स्टडी जो मैंने आपको पहले बताया था, एक होती है क्वांटिटेटिव स्टडी और एक होती है क्वालिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या करते हैं, हमारे पास फिगर्स में डाटा आते हैं, और क्वालिटेटिव में वर्ड्स में आता है, नरेशन में डाटा आता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्वांटिटेटिव में पहले हमने बताया कि पॉपुलेशन बताती है, वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप बताती है। अब हम देख रहे हैं क्वालिटेटिव स्टडी में क्या करती है। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इंडिकेट द नेचर ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी की नेचर बताती है, की कॉन्सेप्ट ऑफ फिनोमिना बताती है, ग्रुप, कम्युनिटी और सेटिंग अंडर स्टडी बताई जाती है, बता रहे होता है जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। फॉर एग्जांपल, the purpose of this study was to describe satisfactory and unsatisfactory experience of postpartum nursing care from the perspective of adolescent mother। तो इसमें उसने की कॉन्सेप्ट और फिनोमिना बताया। क्वालिटेटिव स्टडी में हम फिनोमिना को स्टडी कर रहे होते हैं, सेटिस्फैक्टरी और अनसेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस को बता रहा है यहाँ पे जो पर्पस है क्वालिटेटिव स्टडी में। इसमें भी यूज ऑफ वर्ब्स आर इम्पोर्टेंट, can often tell the type of study used to solve the problem. For example, explore, describe। जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो इससे शुरू होगी, एक्सप्लोर द फिनोमिना, डिस्क्राइब दिस, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये पर्पस है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव हमेशा एक्शन वर्ब से स्टार्ट होगी, टू असेस, टू डिस्क्राइब, टू आइडेंटिफाई, और जो पर्पस ऑफ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, वो हमें वो भी वर्ब से स्टार्ट होगी, लेकिन वो एक्शन वर्ब नहीं होगी। बस आज का जो पढ़ा वो मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ, क्या पढ़ा हमने। रिसर्च ऑब्जेक्टिव पढ़े आज हमने कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता क्या है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती है जो कि डायरेक्शन देती है हमारी स्टडी की, ठीक है। या एट द एंड रिसर्चर क्या अचीव करना चाह रहा है वो हमें बताता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, एस फॉर स्पेसिफिक, M for measurable, A for attainable, R for realistic and T for time bounded। इसके बाद हमने पढ़ा कि नीड क्यों आई, जरूरत क्यों पेश आई रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाने की। इसलिए जरूरत पेश आई ताकि रिसर्चर फोकस कर सके अपनी स्टडी के ऊपर, अवॉइड करे अननेसेसरी डाटा कलेक्शन को, ऑर्गेनाइज करे स्टडी को और डायरेक्शन दे अपनी डाटा कलेक्शन मेथोडोलॉजी को, एनालिसिस को, इंटरप्रिटेशन को, यूटिलाइजेशन ऑफ डाटा को। जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। टू टाइप्स होती हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव ओवरऑल गोल को कहते हैं और ये लेस ही नंबर होते हैं, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो शॉर्ट और नैरो होते हैं और स्मॉल नंबर होते हैं। फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव बनाते कैसे हैं। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम एक्शन वर्ब को यूज करते हैं और एक्शन वर्ब के बाद हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिख देते हैं। तो जैसे टू असेस, टू डिस्क्राइब, टू फाइंड आउट, टू कंपेयर, टू वेरीफाई, ये वाली जो है ये एक्शन वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पर्पस क्या होता है। पर्पस जो है वो ओवरऑल गोल को कहते हैं, और ये स्टार्ट ही दी पर्पस ऑफ द स्टडी, इस तरह की स्टेटमेंट जो होता है और एक दो लाइन में होता है। और क्वांटिटेटिव में ये क्या शो कर रहा होता है और क्वालिटेटिव में ये क्या शो कर रहा होता है, ये चीजें हमने पढ़ी। क्वांटिटेटिव स्टडी में ये स्टडी वेरिएबल्स को बता रहा होता है, उनके पॉसिबल रिलेशन को और पॉपुलेशन को बता रहा होता है, और क्वालिटेटिव में ये फिनोमिना अंडर स्टडी जो है वो उसको बता रहा होता है, और ये भी वर्ब से स्टार्ट होता है, लाइक एक्सप्लोर, डिस्क्राइब, टेस्ट, एवेलुएट, अंडरस्टैंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर।
कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, एनी क्वेरी। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।